और आप जो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलशस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परविंदर जी, अब आप क्लास शुरू कर जी सर। सकते हैं, कर सकते जी हैं। सर। नीरज जी अभी ऑनलाइन है? हाँ जी सर। हाँ जी सर, ऑनलाइन हूँ सर। नी- तो नीरज जी, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे हमारे न्यूरोथेरेपी हमारे न्यूरोथेरेपी के चाणक्य गुरु जी के हनुमान, हाँ जी सर। मेरा दिल कह रहा है कि आज अपनी मीटिंग में आएंगे, ठीक है? ठीक है सर। तो अगर आए तो परविंदर जी का लेक्चर हो तो परविंदर जी को ब्रेक कर लेना है, मतलब ये कर ले, एक बार बोल देना है। हाँ और जी। अगर मेरा भी लेक्चर बाद में चले उस समय भी अगर आ जाए आचार्य जी तो हाँ जी इंडिकेशन सर। दे देना है, और आचार्य जी को के मुखार बिंदु से मेडुला की डिफिनीशन हम लोग सुनेंगे। अगर आ ठीक है गए सर। आचार्य जी तो अब, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आज आचार्य जी आ जाएंगे। तो अभी बिल्कुल सर। परविंदर जी बिना समय गंवाए जी आप सर। शुरू करें। फिर आगे जैसे ही हरि की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद। जय जी सर गुरु जी, जय बिल्कुल। न्यूरोथेरेपी, शुरू करें आप। जी सर, हम सभी लोग को जय अपने गुरु आप को जी। मिल सकते हैं तब तक के लिए। सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी के चरणों में वंदन। और गुरु जी से ये प्रार्थना कि हम ये मेडुला उपचार जो पढ़ रहे हैं वो आपकी कृपा से हमें समझ आएंगे और आप ही हमें समझाएंगे। जैसा भी हमें आता है वैसा आता है, लेकिन आएगा आपकी ही कृपा से, किसी और की कृपा से नहीं आ सकता। तो सबसे पहले गुरु जी को नमन करते हुए एक दोहा हम देखेंगे कि गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आंसुया का मैं जियो बहुत करे उपकार। कि गुरु के दर्शन दिन में जितनी बार हो सके, एक बार, 10 बार, लाखों बार करो, लेकिन करो जरूर। जैसे अश्विन में जो बारिश होती है, उस बारिश के होने से जो हमारे पर उपकार होते हैं, पेड़ पौधों पर, फसलों पर जो उपकार होता है, वैसे ही गुरु का जो दर्शन होता है, दर्शन करने से ही हमारे ऊपर इतनी कृपा हो जाती है कि हम उसको कह के नहीं बता सकते। तो इसलिए गुरु जी का वंदन करते रहिए और गुरु जी के चरणों में हमेशा अपने न, पूरा शीश झुका दीजिए कि गुरु जी की कृपा हम पे बनी रहे हमेशा। तो आज का हम शुरू करते हैं टॉपिक जो था हमारा, पहले हमने देखे थे, जैसे पिछली क्लास में हमने देखा कि क्रेल नंबर हम बोलें या फिर मेडुला उपचार बोलें, 1 से 6 तक देखे थे हमने। लेकिन इस बार हम देखेंगे 7 से 12 मेडुला तक, या 7 से 12 सीएन तक। तो देखो, पहले हमने देखा कि जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये होती क्या हैं, ये 12 पेयर्स होती हैं, मतलब आपसे आपकी जो ब्रेन होती है उसके अंदर से 12 पेयर ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, जो डायरेक्टली आपके मतलब थोरेसिक रीजन या उसके ऊपर के जितने भी हिस्से हैं, वहाँ पे डायरेक्टली जाती है, चाहे वहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन देनी हो, चाहे मोटर फंक्शंस करने हो, हेड में, नेक में, या फिर आपके देखेंगे भी गर्दन पर भी कुछ जगहों पर। तो अलग अलग इसकी चीज़ें होती हैं। कुछ परसेप्शन लेना, विजन परसेप्शन लेना कि हमने कुछ देखा, उसका जो सिग्नल है ब्रेन तक देना। सेंसरी परसेप्शन देना कि कुछ यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ टच हुआ है तो उसका पता चलना चाहिए ब्रेन तक। फिर जो हमने कुछ सूंघा है उसका पता चलना चाहिए, टेस्ट हुआ है उसका पता चलना चाहिए, जीभ हिल रही है, हम बोल रहे हैं, अभी मसल्स काम कर रहे हैं, उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, उसका फंक्शंस होने चाहिए। कुछ चीज़ें ऑटोनॉमिक होती हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था, कोई चीज़ पास से गई तो एकदम से पलकों को झपक जाना, ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन होते रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ पास में आया तो आपका जो मुंह है पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एकदम से, हाथ एकदम से उड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली होती हैं। तो जैसे हमने देखा था, ये हमने पहले 1 से 6 तक पढ़े। अब 7 से 12 देखेंगे। इसमें आते हैं फेशियल, 8 हो गया एकोस्टिक, 9 हो गया ग्लोसोफेरेंजियल, 10 हो गया वेगस नर्व, 11th हो गया एक्सेसरी नर्व, और 12th हो गया हाइपोग्लोसल नर्व। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे फेस पर जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं इस टाइम पर,
वो होती है मसल्स के द्वारा। जो मैं इस समय बोल रहा हूँ वो सब मसल्स के द्वारा हो रहा है। चाहे मैं इधर करूँ, इधर करूँ, ऊपर देखूँ, नीचे देखूँ, इधर करूँ, सब जगह मसल्स काम करती हैं। चाहे आंख भी इधर उधर देख रही है, उसमें भी मसल्स काम कर रही हैं। और ये मसल्स अपने आप तो काम नहीं कर सकती अनटिल अनलेस उसको कोई संदेश मिला हो, कोई सिग्नल मिला हो। तो ये सिग्नल उसे मिलेगा ब्रेन के थ्रू। अब मान लीजिए हमें कोई पार्सल भेजना है यहाँ से किसी दूसरी जगह तक। पार्सल अपने आप चल के तो जाएगा नहीं, उसको कोई जरिए चाहिए उठाने के लिए भी। उठा भी लिया, उसको कोई रास्ता चाहिए जाने के लिए, चाहे हवा के जरिए जाए या फिर सड़क के जरिए जाए, उसको रास्ता चाहिए। हम हमें कोई पार्सल भेजना हो तो हम उसके लिए कोई साधन ढूंढते हैं। इसी तरह ब्रेन से सिग्नल भेजने के लिए नर्व्स काम करती हैं, जैसे कि हमने देखा क्रेनियल नर्व्स। चाहे हमें कुछ खाना भी है, निगलना भी है, हंसना भी है, कुछ भी हमें एक्टिविटी करनी है कोई मसल्स के थ्रू, वो सब होगा क्रेनियल नर्व्स के जरिए। क्योंकि जब ब्रेन से सिग्नल मिलेगा यहाँ पे कि तुम्हें ऐसे हिलना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, एक्सपेंड होना है, उस तरह से वो काम करती हैं। ये कुछ खाया हमने, मिर्ची लगी, उसका परसेप्शन जाएगा ब्रेन को कि हाँ इसने कुछ मिर्च वाला खाया है, उसके हिसाब से फिर आगे एक्शंस होते हैं। तो ये सब जो काम होगा वो नर्व्स के थ्रू ही होता है। और इन नर्व्स की गड़बड़ी से अलग अलग दिक्कतें आती हैं, बीमारियां आती हैं, आज के टाइम में बढ़ती जा रही हैं। जिसके पहले ही बताया था कि ब्रेन में कई बार ब्रेन में कब एमआरआई सीटी करेंगे तो उसकी रिपोर्ट में लिखा आएगा थर्ड नर्व पाल्सी, सेकंड नर्व पाल्सी, सिक्स नर्व पाल्सी या ट्वेल्थ नर्व पाल्सी। अलग अलग नर्व्स के कम काम करने से अलग अलग दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेवंथ क्रेनियल नर्व, यानी कि हमारा सेवंथ मेडुला। ये सेवंथ नर्व क्या है? ये होते हैं फेशियल नर्व, जो आपके पूरे फेस पर फैली हुई है। हालांकि फेस पर फिफ्थ नंबर की क्रेनियल नर्व भी फैली हुई है, फिफ्थ मेडुला भी काम करता है, लेकिन सबका फंक्शन इक्वल जैसा भी है, सिमिलर भी है और अलग अलग भी है। द फेशियल नर्व ऑल्सो नोन एज CN7 इज वन ऑफ द ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व। 12 में से 7 नंबर की है ये, जो फेस के मूवमेंट करने में, टेस्ट के सेंसेशन में और सलाइवरी ग्लैंड से कंट्रोल करने में, क्योंकि ग्लैंड्स हमारे यहाँ पर होते हैं, उसको कंट्रोल करने में कि तुम्हें कब सिक्रेट करना है कब नहीं करना। इसके अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है टेम्पोरल ब्रांच, जैगोमेट्रिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, सर्वाइकल ब्रांच। जो पहली जो ब्रांच होती है, इसकी टेम्पोरल ब्रांच होती है, ये कंट्रोल करती है हमारे फोरहेड की रिंकलिंग। जैसे हमने सर ऊपर किया रिंकल्स आए, आईब्रोज को ऊपर उठाना, नीचे करना, ऊपर उठाना। फिर जाइगोमेटिक ब्रांच कंट्रोल्स मसल्स अराउंड द आईज, अलाइंग अलाउंग आईलेट क्लोजर एंड स्माइलिंग, स्माइल करना और आईलेट्स को बंद करना। हालांकि इसमें दूसरी नर्व से भी काम करती है, लेकिन उसमें इसका भी अहम रोल है। बक्कल ब्रांच इनर्वेट्स मसल्स ऑफ द चीक, कंट्रीब्यूटिंग टू स्माइल एंड फेशियल एक्सप्रेशन। चाहे हंसना, रोना, मुस्कुराना, जो भी करना, वो इस नर्व के थ्रू होगा। तो आगे से अगर कोई नाचता हो तो उसको सेवन नूडल दे दो, उस टाइम वो हंसने लग जाएगा। मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच कंट्रोल मसल अराउंड द लिप, लिप्स के आसपास की मसल्स को कंट्रोल करना। चिन हो गया हमारा, यहाँ की मसल्स के आसपास को कंट्रोल करना। टच हुआ है यहाँ पे वो बताना ब्रेन को कि यहाँ पे कुछ टच हुआ है। लिप्स की मूवमेंट करना, ये फेस के अलग अलग एक्सप्रेशन बनाना, वो इसके थ्रू होते हैं। फिर सर्वाइकल ब्रांच आता है, वो यहाँ के हल्के हल्के मसल्स को पूरे नहीं करता, लेकिन हल्का हल्का सेंसेशन जाती है वहां तक। इसके फंक्शन जो है वो काफी सारे हैं। मोटर फंक्शंस क्या कहते हैं इसके? इट कंट्रोल्स द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन allowing for various facial movements such as smiling, frowning, closing the eyes and raising the eyebrows। जैसे बताया भी, हंसना, रोना, मुस्कुराना, आंखें बंद करना, आईब्रोज को ऊपर की तरफ उठाना, ये इसके काम में आता है। टेस्ट सेंसेशन द फेशियल नर्व कैरीज टेस्ट फाइबर्स फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड। टू थर्ड मतलब पूरा भाग नहीं है, 2/3 भाग है उसका, जीभ का 2/3 भाग। अभी आके दिखाएंगे कैसे। ऑफ द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग टेस्ट सेंसेशन स्पेशली फॉर स्वीट, सोर, सोल्टी एंड बिटर टेस्ट। जैसे हमने दिखा बताया अभी शुरू में ही कि आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कैसा खाया, वो ब्रेन को बताना कि इसमें नमक भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है, कड़वा भी है, ये सब बताएगा। जीभ के थ्रू जाएगा, और जीभ में भी नर्व्स हैं जो काम करती हैं टेस्ट बताने के लिए कि हमने क्या खाया और कैसा खाया है। सलाइवरी ग्लैंड कंट्रोल द फेशियल नर्व्स आल्सो इनर्वेट्स द सलाइवरी ग्लैंड्स, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, कंट्रीब्यूटिंग टू सलाइवा प्रोडक्शन। सलाइवा कब, कितना, कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है वो बताना। उसका जो सेंसेस है सब कुछ बदलने तक ले जाना, ये सेवंथ पेरिनियल नर्व काम करती है। फिर इसका आता है, इसके काम काम करने से क्या होगा। सबसे पहला आता है बेल्स पाल्सी। इसमें पेशेंट का चेहरा कुछ इस तरफ को हो जाता है, जिससे द कॉमन कंडीशन कैरेक्टराइज बाय सडन यूनिलेटरल फेशियल पैलिसिस। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, और वीकनेस ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और कंप्रेशन ऑफ द फेशियल नर्व। सिम्टम्स में इंक्लूड ड्रूपिंग ऑफ वन साइड, यानी कि एक तरफ लटक जाना, आंख को बंद करने में दिक्कत आएगी, और
ये क्योंकि ऐसे रह जाएगा तो यहाँ से लार गिरती रहेगी और टेस्ट में भी फर्क आ जाता है। तो ये कैसे होता है बेल्स पाल्सी? या तो आप कहीं घूमने गए हो, एक चेहरा थोड़ा सा बाहर रह गया, बस में बैठे हो या कहीं भी कार में बैठे हो, एक तरफा चेहरा तो अंदर है, एक तरफा चेहरा बाहर है, जो तरफ में हवा ज्यादा लगेगी उस वजह से ही बेल्स पाल्सी होता है कुछ लोगों को। इन्फ्लेमेशन होना, सेवंथ क्रेनियल नर्व में इन्फेक्शन होना, जो भी दिक्कत आएगी, चाहे उसको होके हट चुकी है, रिपोर्ट कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसका ट्रीटमेंट देंगे, चाहे इन्फ्लेमेशन हुई है उसको, चाहे इन्फेक्शन भी है उसको उस नर्व के आसपास, तो भी हमें इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, चाहे वायरल दें। अगर कोई क्लॉट आ गया तो चाहे वो क्लॉट घुला या नहीं घुला, जैसा भी हुआ है, वो कहे कि हाँ घुल चुका है, लेकिन हमें फिर भी वो ट्रीटमेंट देना ही देना है, क्योंकि वो बेसिक है, उसके जरिए ही वहां तक पहुंचेंगे ठीक करने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो, क्योंकि वो जो मानते हैं वो अलग है, हमने जो देखा अपने अनुभव से वो अलग चीज आ जाती है कई बार, क्योंकि प्रैक्टिकली और थियोरटिकली चीजें सिमिलर नहीं रहती। फेशियल नर्व इंजरी, इस नर्व की इंजरी होना जैसे बताया अभी, तो इंजरी भी हुई है तो भी हमें इंजरी ट्रीटमेंट बाद में देना ही पड़ेगा। ट्रोमा सर्जरी, ट्रोमा मतलब कोई झटका लगना, कोई सदमा लगना, सर्जरी हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर आ गया, कोई ब्रेन में ट्यूमर हो गया, उस ट्यूमर ने सेवंथ क्रेनियल नर्व को दबा दिया, उस वजह से भी फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ सेमल मेडुला देंगे, और हमें उस ट्यूमर को खत्म करने के लिए भी देना पड़ेगा ट्रीटमेंट, जो हमारा सूटेबल ट्रीटमेंट होगा उस टाइम पे। फेशियल नर्व डिसऑर्डर, अदर कंडीशन अफेक्टिंग द फेशियल नर्व इंक्लूड रामसे हंट सिंड्रोम, ट्यूमर्स, एकोस्टिक न्यूरोमा, या कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज। ये बचपन से कोई दिक्कत हो तो भी उसको दिक्कत आ जाती है, ऐसी फेशियल पैरालिसिस की, या फिर सेवन क्रेनियल नर्व से संबंधित कोई दिक्कत। इसमें आता है एलिमेंट्री में हम सेवन क्रेनियल नर्व को सेवन मेडुला द्वारा एक्टिवेट करते हैं। बेल्स पाल्सी, जिसमें मुंह का एक तरफा टेढ़ा हो जाता है, आंख बंद करने में तथा खुलकर हंसने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब देखेंगे इसमें हमारे फेस का जो एक हिस्सा है, या पूरा फेस यानी कि कान भी हो गया, नाक भी हो गया, ये मैंडिबुलर पार्ट भी आ गया, चिन्स, लिप्स, आंख और माथा, ये पूरा लेफ्ट साइड का। तो उसमें देखा गया कि लेफ्ट साइड की जो नर्व है वो लेफ्ट साइड ऑफ फेस को कंट्रोल करेगी, और राइट साइड की जो नर्व है वो राइट साइड ऑफ फेस को कंट्रोल करेगी। तो ऐसा भी देखा गया, अगर किसी को राइट साइड में है तो हम राइट सेवन मेडुला देंगे तो भी उससे कुछ लाभ दिखता है। सलाइवरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, और बेल्स पाल्सी केसेस में इसमें बहुत फायदा मिला है, जैसे कि अभी हमने देखा अच्छे से। इसके बाद आएगा एट्थ क्रेनियल नर्व, यानी कि वेस्टिको कोक्लियर नर्व। The vestibulocochlear nerve, also known as eighth cranial nerve, is responsible for transmitting sensory information related to hearing and balance from the inner ear. कई बार पेशेंट क्या थेरेपिस्ट बोलता है कि सर इसको तो कान में दिक्कत है, आपने एट मेडुला क्यों बताया? क्योंकि एट मेडुला काम पे काम करता है, क्योंकि उसके एट्थ क्रेनियल नर्व कान तक जाती है, तो वहां तक इसलिए दिया। वो कहता है कि नहीं इसको नींद सही आ रही है, फिर एट्थ क्यों नहीं देना? अब क्यों उसको क्यों समझ नहीं आया थेरेपिस्ट को? क्योंकि उसने ये चीज समझी नहीं पहले ही। अगर पहले समझी होती तो उसको इतना कंफ्यूजन में ना रहना पड़ता। इसीलिए जो एट्थ क्रेनियल नर्व है, ये हमारा एट मेडुला है, ये सिर्फ नींद नहीं लाता, ये इससे कान में भी काम करता है। इसको कान की कोई दिक्कत हो, कम सुनाई दे रहा है, या टिनिटिस हो, या बैलेंस में दिक्कत हो। बैलेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पानी भी है कान का। इसमें दो नर्व्स होती हैं, एक होती है कोक्लियर नर्व, इसको कहते हैं ऑडिटरी नर्व। इसका क्या काम होता है? ये जो साउंड वेव्स आ रही है कान में, मैं बोल रहा हूँ आपने सुना, वो सुनने को प्रोसेस करना, फिर ट्रांसमिट करना, फिर यहाँ से ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन में फिर से प्रोसेस होगा, वो यहाँ से ले जाने का काम होता है कोक्लियर नर्व का। द कोक्लियर नर्व देन ट्रांसमिट्स द ऑडिटरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन स्टेम एंड इवेंचुअली टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स टू इन द ब्रेन इन द इंटरपरसेप्शन। यानी कि यहाँ से वेव्स गई अंदर, उस वेव्स को प्रोसेस करना, फिर उसको ब्रेन तक ले जाना, फिर ब्रेन के हायर पार्ट तक वो चीज जाएगी, उससे हमें समझ आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुना, उसका मतलब क्या है, उसको प्रोसेस करना। पहले तो सुना तो समझ भी आया उसको पहले तो, कि लोगों को हम बात बोलेंगे लेकिन समझ नहीं आती, तो उसका भी हमें इसी नाम से पता चल सकता है। फिर दूसरा आता है वेस्टिबुलर नर्व। This component is associated with balance and spatial orientation. It receives sensory input from the vestibular apparatus of the inner ear, which includes the semicircular canals and otolithic organs. इसका क्या काम होता है? ये दो नर्व्स हैं, ये एट नोडुला में दो नर्व्स आती हैं। एक थी कोकुलर नर्व, जो हमारी हेयरिंग में काम करती है, एक है वेस्टिबुलर नर्व, अभी बैलेंस में काम करती है। बैलेंस कैसे? हमने अभी सिर टेढ़ा रखा हुआ है ऐसे, अब मान लीजिए किसी को चक्कर आ रहे हैं और उसको पता ही नहीं कि चक्कर आने वाले हैं, चक्कर आ रहे हैं, किसी के कान में पानी कम है जिसके लिए हम अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं, कान में पानी भरने के लिए जैसे फोर अपर हो या फोर पिट जैसे ट्रीटमेंट देते हैं। मान लो अगर कान में पानी कम है और हमारी ये नर्व काम ही ना करे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कान में पानी कम है, हमारे चक्कर आने वाले हैं? पता चलेगा ही नहीं। इसलिए ये नर्व काम करते हैं बैलेंस में, कि हमारा हेड इधर रहे, ये इधर जा रहा है, कि हमारा कान का पानी हिलता रहेगा ऐसे ऐसे। इसी से वो बैलेंस बनाए रखेगा पूरी बॉडी का। वरना क्या होगा, हमने ऐसे किया और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं।
तो ब्रेन को पूरा ये रिस्पॉन्स देना चाहिए कि इस टाइम क्या हो रहा है, बॉडी बैलेंस रहनी चाहिए। तो ये बैलेंस में अपने काम में वेस्टिबुलर नर्व रहती है। तो कुछ लोगों को भी 8 नंबर की किरण नुकसान से, यानी कि 8 मोडुलर देने से भी चक्कर में फायदा मिलता है, लेकिन फायदा कब मिलेगा जब इसको सही में कान की ही दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी को ब्रेन में शुगर की कमी है इसके लिए गुरुजी बोलते थे 4 पिट्यूटरी, अब काम 4 पिट्यूटरी का और हम देते हैं 8 मोडुलर, तो बात तो नहीं बनेगी इससे। इसलिए हमें इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए टेस्ट के द्वारा कि हाँ इसका ये नर्व्स कमजोर है, इसका सिग्नल वहां तक नहीं जा पा रहा, उसमें ये काम करेगा। एक बार फंक्शन देखते हैं इसके संक्षेप में कि कोक्लियर नर्व क्या करेगी। वो पहले तो आपका वहां तक लेके जाएगी, सिग्नल लेके जाएगी कान से ब्रेन तक में। अब इसमें क्या होगा, हाँ इसमें क्या होगा, कोक्लियर नर्व जो आएगी ये ब्रेन से, कान से ब्रेन तक चली जाएगी, परसेप्शन देगी कि हमारा कान में आवाज आ रही है, ट्रांसमिट करेगी और अलग अलग साउंड को सुनना। हमने कोई साउंड सुनी और पता लगा कि हाँ ये आवाज़ तो पहले सुनी हुई है कभी, अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन मान लो कि बीच में कोई आवाज़ आ जाए अलग सी, तो आप बोलोगे हाँ ये तो आवाज़ कहीं सुनी हुई लग रही है। तो ये कैसे पता लगा कि यहाँ से सुना, यहाँ प्रोसेस हुआ, तो वो बात समझ में आएगी आपको। कोई वेस्टिबुलर नर्व प्रोवाइड सेंसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेड पोजीशन, हेड किस पोजीशन में, मूवमेंट क्या है उसकी, हेल्प्स मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, कोऑर्डिनेट्स आई मूवमेंट विद हेड मूवमेंट। अब क्या होता है कई बार कि हम देख उधर रहे हैं लेकिन हमारी आंखें कहीं और जा रही हैं, ये भी एक मेडिकल सिम्टम है बहुत बड़ा कि इसमें 8 मोडुला देने में फायदा मिलेगा। तो हम 8 केरल आपको अभी देखा हमने कि हम 8 मेडुला द्वारा घुसाएंगे। अब ये कैसे एक्टिवेट होगा कि कान के सभी प्रॉब्लम्स के लिए काम करेगा, ये तो देख लिया हमने। ये सेरोटोनिन भी बनाता है, क्योंकि गुरु जी ने भी बताया कि जब हम 8 मोडुलर देते हैं तो ये ब्रेन के राफ नाम के भाग को भी उकसाता है। तो इससे गुरु जी ने बताया कि हाँ शायद इससे सेरोटोनिन बन रहा होगा और इससे सही में भी लोगों को आराम भी मिलता है। हमने सब में करके देखा है कि 8 मोडुलर देते के साथ ही लोगों को नींद आ जाती है। तो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में भी इसका बहुत ही जबरदस्त रोल देखा गया आज के टाइम में। तो कि आज के टाइम में किसी को स्ट्रेस टेंशन है, उसमें देते ही आराम आता है ये। और फिर आता है 8 मूलर के कारक क्या क्या हैं। गुरु जी द्वारा ये बहुत ही अनुपम और महान खोज है कि हम सिर्फ अपने पॉइंट से ही बॉडी में सेरोटोनिन का जो केमिकल है, सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बना रहे हैं, सिर्फ यहाँ रबिंग करके। फिर हेयरिंग लॉस, सुनाई कम देना, कान की भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे दर्द भी है कान का। मेरा खुद का एक्सपीरियंस कई बार है कि कान में दर्द है, 8 मेडुला दिया और सबने 60 गोलीवर दिया, उस टाइम दर्द खत्म हो गया और वापस नहीं आया कभी भी। लेकिन उसके सिम्टम के साथ, कंडीशन के साथ, कम सुनाई देना या टिनिटिस, घंटे बजना कानों में, नींद कम आना, डिप्रेशन का होना, अति उदासी होना, बॉडी पोस्चर बैलेंसिंग, कभी कभी कान के इक्विलिब्रियम हिलने से भी बॉडी बैलेंसिंग में दिक्कत आती है। और एक अभी एक नई सर्च है जो पिपिन जी द्वारा है कि 8 मोडुला फॉर एमएनडी, लेकिन ये सर्च ऑनगोइंग है अभी, ये आगे जैसे भी आपको होगी बताया जाएगा। लेकिन एमएनडी के कुछ पेशेंट्स में आजकल 8 मोडुला से भी फायदा देखा गया है, तो इसके बारे में हम आगे फिर से बात करेंगे। तो गुरु जी ने क्या बताया हमारे वेद में, 8 मोलर देने से व्यक्ति को कुछ ही देर में गहरी नींद आने लगती है। अतः हम मानते हैं कि ये उपचार सेरोटोनिन नामक केमिकल को उकसाता है जो नींद लाने के लिए आवश्यक है। सेरोटोनिन जगह कई जगह बनता है, जिसे मुख्य हाइपोथैलेमस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा इंटेस्टाइन के एंटेरिक न्यूरॉन्स में, जिसे हमने पहले भी देखा है कई बार। ये मेंटल डिप्रेशन को कंट्रोल करता है, यानी शरीर में सेरोटोनिन की कमी से मनुष्य में उदासी, ये नींद नहीं आना इत्यादि हो सकता है। इस केमिकल के निकास को कई कारण कंट्रोल करते हैं, जिसमें मुख्य स्ट्रेस यानी तनाव, सही समय पर ना सोना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा तथा व्यायाम। यानी इनमें कोई भी एक गड़बड़ी हो तो सेरोटोनिन उचित मात्रा में नहीं निकलेगा। क्या डायबिटीज के उपचार में 8 काम करेगा, ये ट्राई करने के देखना पड़ेगा। बढ़ते बच्चों के लिए डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों जरूरी है। तो गाइटर में लिखा हुआ है कि सेरोटोनिन ब्रेन स्टेम के मेडुला में नहीं बल्कि मीडियन रेफ नामक भाग में बनता है। सो गुरु जी कहते हैं कि 8 उपचार द्वारा ब्रेन के रैप को भी उकसा सकते हैं। रैप की गड़बड़ी से जो कोई बीमारियां आती हैं इस उपचार से वो ठीक हो सकती हैं। जब हेमोरेज होता है कहीं पे, तब रक्त के प्लेटलेट से सेरोटोनिन निकलता है, जो उस जगह के ब्लड कंस्ट्रिक्ट करेगा यानी सिकुड़वाता है, जिससे हम उस भाग में रक्त का प्रवाह कम करते हैं और उससे इस तरह से प्लेटलेट के कार्य व हीलिंग में मदद मिलती है। फिर आता है कि 8 मोडुला से क्या वो इंजीनियर में काम करेगा, ये भी ट्राई करके देखना पड़ेगा। अगर हमें वास्कुलर परमेबिलिटी यानी कि रक्त नलिकाओं के अंदर चीज़ों की यातायात को बढ़ाना है
तो मेडुला द एट मेडुला से फायदा होगा, ये स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन भी स्मूथ मसल से बनी है, एवं इंटेस्टाइन के स्रावों को बढ़ाना है तो उसमें कार्य कर सकता है ये। यानी जहां जहां स्मूथ मसल्स के कार्य को बढ़ाना है, एट मेडुला का उपयोग वहां कर सकते हैं, लेकिन ये इन्फ्लामेशन में हिस्टामाइन जैसा काम करता है एवं इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। यानी इन्फ्लेमेशन की बीमारियों में एट मेडुला नहीं देना। इसके अलावा सेरोटोनिन हाइपोथैलेमस तथा एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यूज एवं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी काम पाया जाता है। ये पैंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन यानी उत्पादन को रोकता है। शायद इसीलिए ही कुछ लोगों को भोजन के तुरंत पश्चात सोने से अपचन की शिकायत हो सकती है। ये टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। सेरोटोनिन मास्ट सेल्स में तथा कार्सिनोइड ट्यूमर्स में पाया जाता है। ये एक वासोकंस्ट्रिक्टर यानी कि रक्त नलिकाओं को सिकुड़ने वाला केमिकल है, जो सेंसिटिव परसेप्शन यानी कि संवेदनाएं महसूस करवाता है। यानी सेरोटोनिन से बीपी बढ़ सकती है या कैंसर, कैंसर में तथा हाई बीपी में एट मेडुला नहीं देना। अब ये हर ऐसा नहीं है कि हर किसी में ये काम नहीं करेगा। बीपी के भी अपने अपने कारण होते हैं, किस कारण बीपी बढ़ा है वो कारण देख के हम एट मेडुला दे सकते हैं, कुछ में दिक्कत तो नहीं हो सकती कभी ऐसी कि हर बीपी के पेशेंट को एट मेडुला काम ही करेगा ऐसा, या फिर दिक्कत देगा। दिक्कत तब देगा कि इसको बिल्कुल ही बीपी की दिक्कत है या फिर उसको एल्कली बॉडी है बिल्कुल। अब मान लो किसी को गैस की वजह से बीपी बढ़ रहा हो तो वो एक अलग इशू बन सकता है। सेरोटोनिन बनाना यह केले के फल में पाया जाता है, इसलिए ही गुरुजी केले के छिलके के अंदर सफेद परत को खाने के लिए कहते थे, ताकि हमें शरीर में सेरोटोनिन की कमी ना हो। यानी कि आपने केला निकाला, उसका छिलका है, छिलके के अंदर का जो व्हाइट परत है उसको खाने के लिए गुरुजी ने सलाह दी है। पीनियल ग्लैंड में सेरोटोनिन बनने का जिक्र गायटन और टेबल्स डिक्शनरी में नहीं मिलता, वॉल्टर में शायद कहीं लिखा गया था, ये देखना है। अब आता है, ये तो एट मुडुला की बात। आशा आपको एट मुडुला के बारे में समझ आया हो कि एट मुडुला सिर्फ आपका नींद आने के लिए नहीं है, वो बहुत सारे कार्य कर सकता है और करता भी है, इसीलिए हर चीज को देखते हुए चलना है। अब आता है क्रेनियल नर्व नंबर 9, यानी कि इसको कहते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये आपके मुख्य तौर से गले में काम करती है। द नाइन्थ क्रेनियल नर्व नोन एज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व दैट हैज बोथ सेंसरी, यानी कि वो संवेदनाएं भी लेके जाता है कि यहाँ कुछ आया है, टच हुआ है, मोटर फंक्शंस भी है, यानी कि वो उस जगह की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है या एक्सपेंड करता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द pharynx, taste sensation from the posterior third of the tongue, and the regulation of certain autonomic functions। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे जो नर्व है ये कुछ मुख्य तौर से गले में काम करती है, इसलिए गले की दिक्कतों में कई जगह पर नाइन मेडुला का भी उपचार काम होता है। जैसे गुरुजी ने कहीं लिखा था कि जब भी कहीं गले में लगे कि खाना अटक गया है या ठसका लग गया है तो उसी टाइम नाइन मेडुला दे दो। उसी टाइम वहाँ का जो आपका फेरेंक्स है, वहाँ पे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा और आपका जो फंसा हुआ खाना है वो नीचे उतर जाएगा। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, हम संक्षेप में पढ़ेंगे फंक्शंस क्या हैं इसके। ये क्या करेगा, जो आपके फेरिंग्स हैं, जो आप खाएंगे बोलेंगे तो उस जगह की मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा, ताकि खाना ठीक ठीक से नीचे जाए और सही समय पे और सही टाइम पे होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हमने खाया इसको इसका तालमेल नहीं बैठे, जैसे गुरुजी क्या बताते हैं कि तालमेल ना बैठना आपस में, क्योंकि खाया खाया अभी और वो एक्सपेंड बाद में हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इससे टेस्ट आता है, टेस्ट की सेंसेशन आती है। जैसा भी देखा था हमने सेवन मेडुला के लिए कि वो टू थर्ड पार्ट ऑक्यूपाई करता है, ये वन थर्ड पार्ट ऑक्यूपाई करता है, तो इससे भी हम टेस्ट का पता लगेगा। इसीलिए आपका जो टेस्ट सेंसेशन के लिए सेवन मेडुला, नाइन मेडुला और 15 मेडुला का इस्तेमाल होता है। और इसमें कई जगह दिखा रखा है कि ये ब्लड बीपी ऑक्सीजन के लेवल में भी काम कर सकता है, लेकिन ये ट्राई करने वाली चीज़ें हैं, ये ट्राई करके पता चलेगा हमारे को। फिर इसका पैरासिम्पथेटिक फंक्शन क्या है, ये सलाइवा प्रोडक्शन को बढ़ाता है पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा। हर एक रेल नर्व का अपनी अपनी जगह पर एक अलग अलग हिसाब है, क्योंकि तीन चार जगहों से हमारा जो टैलेंट देते हैं हम तीन जगहों पे देते हैं। इससे हमारे नर्व्स भी हैं वो अलग अलग जगहों पे काम करके अलग अलग कार्य करती हैं अलग अलग टाइम पे। एलिमेंट्री में हम क्रेनियल नर्व नंबर 9 के लिए नाइन मेडुला द्वारा एक्टिवेट करते हैं। भोजन का स्वाद, निगलने में प्रॉब्लम्स, खाते समय ठसका हो, इस उपचार से तुरंत बगैर पानी पिए ही ठीक हो सकता है। तो इसको ट्राई करना है। और जैसे भी हमने बोला कि जो आपकी क्रेनियल नर्व 7 थी, ये आपके जीभ के आगे का जो दो तिहाई पार्ट है वो उसको देखती है, और पीछे का जो एक तिहाई पार्ट बचा हुआ है उसको देखता है नाइन मेडुला वाला हिस्सा, नाइन मेडुला वाला नर्व जो है। तो कभी भी कोई दिक्कत लगे जिसमें जीप से आगे की दिक्कत हो, या विष्णु बोले कि इसको जीप की टिप हिलाने में दिक्कत है, या जो टू थर्ड पार्ट दिखा रहा है वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए हम सेवन मोडुला देंगे। अगर इसके थोड़े पीछे के भाग में दिक्कत आ रही है तो नाइन मोडुला काम करेगा वहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं ऐसी, क्योंकि जीप टेढ़ी हो रही है हल्की फुल्की, हमको स्वाद नहीं आ रहा किसी चीज का, मेन एक फ्लेवर नहीं आ रहा,
हालांकि इसमें 12th मोडुला भी काम करेगा, अभी हम देखेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व कहाँ काम करती है, क्योंकि 9th मोडुला का मोटर फंक्शन भी है कि वो निगलने में मदद भी कर रही है। तो अगर पीछे की मसल्स में कोई दिक्कत है तो हम 9 मोडुला देंगे। फिर आता है हम सबका से एक मोस्ट यूजर जो है वो है वेगस नर्व, यानी कि क्रेनियल नर्व नंबर 10। तो ये वेगस नर्व है, ये हमारी जो ब्रेन, हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा लंबी नर्व है। is a nerve mixed nerve that contains both sensory and motor fibers. It is the longest of the cranial nerves, extending from brainstem to the abdomen. यानी कि brainstem यानी कि ब्रेन से लेके पूरे एब्डोमेन तक फैलता है, लेकिन ये आपके डिसेंडिंग कोलन का आखिरी हिस्सा और सिग्मोइड कोलन को एक्टिवेट नहीं करता। द वेगस नर्व प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हार्ट में देखा हमने को क्यों, इसलिए गुरुजी ने लिखवाया कि जिसको हार्ट की दिक्कत हो उसको 10 लेफ्ट मोडुला देना है। यहाँ पर बात आती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की, जो हम अगली क्लास में समझेंगे अच्छे से। इसका कार्य क्या क्या है, सेंसरी जो फंक्शंस है इसके, क्यों बताएगा। ये इसका फिर से बता रहा हूँ मैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइजेशन में इसका काम है, इसका इसका गले में भी काम आता है, क्योंकि पूरी जगह से फैलती हुई जाती है। इसीलिए गुरुजी ने एक जगह पर लिखा भी हुआ है, जिसमें किसी व्यक्ति को स्फिंक्टर की दिक्कत थी, इसमें इसकी गले की मसल जो थी वो कंस्ट्रिक्ट हो गई थी, उसको निगल नहीं सकता था खाना भी या पानी भी। उसको गुरुजी ने पहले दिन दिया था 15 लेफ्ट मुड़ला 6 लेफ्ट स्ट्रेट, और दूसरे दिन दिलवाया था 15 लेफ्ट मुड़ला 10 लेफ्ट मुड़ला और फिर 6 लेफ्ट स्वेट। तो ये जो नर्व हमारी कई जगह पर काम करती है, चाहे हम खाना भी खाएंगे या फिर आउटर यानी ईयर के बाहर का भाग, कुछ कुछ आपके गले का हिस्सा और कुछ हल्का सा ब्रेन का हिस्सा भी। और बताना कि यहाँ से कुछ गुजरा है अभी, यहाँ के नर्व्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। और ये काम भी क्या करेगा, खाना खाने में भी काम करेगा। इसका मेन काम क्या है कि ये एक्टिवेट जब होगी तो आपके हार्ट रेट को कम करेगी। इसीलिए गुरुजी ने बोला है कि जिसको भी दिक्कत है हार्ट की तो 10 लेफ्ट मुड़ला दो। लेकिन देना एक बार ही होता है, बार बार नहीं देना होता किसी को भी, क्योंकि एक्सेस जो आपका स्टिमुलेशन है वो भी दिक्कत कर सकता है, चाहे 10 लेफ्ट हो या 10 राइट हो। तो इसका मेन फंक्शन क्या क्या है, पहला तो ये हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। फिर आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग और डाइजेशन पे भी काम करता है ये। इसकी दिक्कत से आपको निकलने में दिक्कत, गले की दिक्कत यानी कि वॉइस की दिक्कत भी आ सकती है। ऑटोनोमिक डिसफंक्शन यानी कि जो आपके कुछ ऑटोनोमिक जो अपने आप फंक्शंस होते हैं पेट में भी और आपके गले में भी, उसमें ये कार्य करता है। इसको हम उकसाते हैं 10 मिडुला द्वारा इसको एक्टिवेट करते हैं। यह वेगस नर्व द्वारा डिसेंडिंग कोलन को छोड़कर पाचन संस्थान के सारे भाग को उकसाता है, लंग्स को सिकोड़ता है यानी कंस्ट्रिक्शन करता है, हृदय की तेज गति को कम करता है। हृदय के रोग के मरीजे को 10 लेफ्ट मिडुला ही देना है। वेगस नर्व 10 नंबर की क्रेनियल नर्व है, जो कि पेट की सब ग्रंथि को उकसाती है। इसके असर से पेट की एसिड 10 गुना बढ़ जाती है। ये एसिड ये कैंसर के रोगियों को नहीं देना। लोगों का कहना है कि कम चबाने के कारण संडास में यानी कि स्टूल में अनपचा खाना यानी कि यूडीएफ आता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, ये असली नहीं है। मतलब असली बात ये है कि खाना चबाना तो है ही, लेकिन पेट में अगर एचसीएल ठीक नहीं है तो भी यूडीएफ की दिक्कत आती है। टेन मिडल का प्रभाव डिसेंडिंग कॉलम पर नहीं होता, डिसेंडिंग कॉलम पर S4 S5 का प्रभाव होता है। इस चीज का ध्यान रखना है हमारे को। फिर आता है हमारा 11th नर्व यानी कि एक्सेसरी नर्व। अब ये 11th नंबर की नर्व क्या करती है, यहाँ दो मसल्स होती हैं, एक होती है स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल्स और पीछे होती है ट्रेपेजियस मसल्स, जो ट्रपीजियम के शेप की होती है, जो यहाँ से शुरू होकर थोड़ी यहाँ तक जाती है, फिर पूरा एक ट्रायंगल से लेते हुए बीच तक जाती है। ये ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से होते हुए यहाँ से निकलते हुए, ये इसका संबंध थोड़ा सा टेंस क्रेनियल नर्व से भी है, जो लैरिंग्स फेरिंग्स सब करते क्लियर करते रहते हैं। यहाँ पर C3 C4 के आसपास आके रुकती है और यहाँ से ये इसको कंट्रोल करती है। इसका मेन कार्य क्या है, ये है कि यहाँ की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, जब भी कोई कार्य पड़े, हाथ को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, या कोई यहाँ पे टच हुआ है उसको पता करना कि ये टच यहाँ पे हुआ है। फिर गुरुजी ने ऐसा बताया कि लेफ्ट का अलग है और राइट का अलग है। फिर वही बात आती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की। अगर इस नंबर में कोई दिक्कत आ जाए तो पेशेंट को क्या समस्या आ सकती है, उसको हाथ नहीं उठेगा ऐसे, उसको गर्दन घुमाने में दिक्कत आएगी, उसको अपना शोल्डर उठाने में दिक्कत आएगी कि उसका शोल्डर ही गिर जाएगा नीचे को, वो अपना हाथ नहीं उसे उठा पाएगा। इसका एक क्या कर सकते हैं, हम उसका जोर लगा के देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका कितने जोर लगता है उसके हाथों में। और इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जब भी कंधे की दिक्कत हो तो उसमें 11 मुडुला अच्छा काम करता है। उसमें भी 11 लेफ्ट मुडुला हमने देखा आजकल
उसका कार्य ज़्यादा अच्छा है पूरे 11 मेडुला की जगह पर। इसका मेन कार्य क्या बनता है हमारा कि मोटर नर्व है ये, और यहाँ पे इसका मेन कार्य है मसल्स को एक्सपेंशन और कंट्रक्शन करना। इट इज अ यूनिक डुअल ओरिजिन फ्रॉम द मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये यहाँ से भी आती है, लेकिन यहाँ से होते हुए ये हमारे सर्वाइकल रीजन में भी जाती है, वहां से निकलते हुए फिर इधर आती है। इसीलिए कई बार हाथों में भी दर्द आता है हमारे को इस नर्व की दिक्कत से भी। डैमेज टू द एक्सेसरी नर्व कैन लीड टू मसल वीकनेस एंड डिफिकल्टी इन हेड एंड शोल्डर मूवमेंट। इस मसल की वीकनेस से हमें सर उठाने में या कंधे उठाने में भी दिक्कत हो सकती है। जिसको भी कोई हिस्ट्री दिखेगी, उसको सर में लगी है या सर में कोई भी दिक्कत हुई थी, उसको ये टेस्ट करके जरूर देखने हैं। तो इसको हम करते हैं 11 मोडुला द्वारा एक्टिवेट। 11 लेफ्ट मोडुला। आचार्य जी आ गए। कंधे को उठा नहीं पाना, कंधा जकड़ जाना, ये दर्द होना, उसके लिए ही देना है ये। फ्रोजन शोल्डर के लिए उत्तम उत्तम उपचार है। फिर होता है 11 राइट मेडुला। मार लगने पर या अन्य कारणों से कंधा अपनी जगह से कहीं उतर जाए तो ये उसको अपनी जगह पर ला सकता है। कैसे? कंस्ट्रिक्ट करके। और लेफ्ट लेफ्ट मेडुला क्या करेगा, ये डायलेट करेगा। और 11 राइट मेडुला काम क्या करेगा, ये शोल्डर डिस्लोकेशन में भी काम करेगा। ये हमने देखा। अब लास्ट आता है हमारा, जो एंडिंग की तरफ जा रहे हैं हम, 12th क्रेनियल नर्व जो होती है हाइपोग्लोसल नर्व। इसका क्या काम है, ये आपकी मेन काम क्या है, टंग को हिलाना। 7th और 9th का क्या परविंदर काम था? जी, सर एक मिनट, परविंदर लास्ट जी, खत्म होने वाला है सर बस। ठीक है, एक मिनट, ओके ओके। आचार्य जी को चरण स्पर्श। ठीक है परविंदर जी, आप इसको खत्म कर लीजिए। जी सर, धन्यवाद सर। मोटर फंक्शंस क्या है इसके 12th नर्व के, कि ये टंग की मूवमेंट करता है, टंग को हिलाना करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि 7th और 9th का काम करता है, सेंसरी नर्व था उनका, कि हमने क्या खाया उसका ब्रेन तक वो ले जाना, सेंस ले जाना कि ये काम आया है इसमें। इसका मेन क्या, स्पीच में काम करता है ये, खाना निगलना, क्योंकि ये मैंने शुरू में बताया अभी कि खाना निगलने में, चबाने में, बोलने में आपकी नर्व्स काम, मसल्स काम करती है। मसल्स को नर्व्स वो देती हैं, सिग्नल देती है कि तुम्हें ये कार्य करना है। और यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो ब्रेन तक बताएगी। इसमें हम देखेंगे कि ये निकलते, फिर मेडुला से निकलते हुए हमारे इसकी यहाँ तक आती है। और इसका कार्य क्या है, ये टंग के मूवमेंट में मेन कार्य आता है इसका। इसके खराब होने से, इसकी दिक्कतों से में लिखा आएगा 12th क्रेनियल नर्व पाल्सी, यानी कि ये जो 12वां नंबर की क्रेनियल नर्व है ये ठीक से काम नहीं कर रही है, और इसके कारण स्पीच में दिक्कत आ सकती है और स्वेलिंग में दिक्कत आ सकती है। तो इसका हम चाहते हैं 12 मिनट के द्वारा ब्रेन के हिपोकैम्पस नामक भाग को उकसाना, जो फिट्स नींद में आए या नींद से उठने के तुरंत बाद जब पेट्स आए उसको ठीक करता है। पेट या अंतड़ियों के में कीड़े या किसी को तुरंत ही खत्म हो जाता है। किसी को भी पेट में कीड़े होंगे तो 12 मेडुला देने से वो उसी टाइम ठीक हो जाता है। इसके दो अलग अलग हिस्से हैं। इसमें रात को दिक्कत आए जो फिट्स की, उसमें काम करेगा, हिपोकैम्पस को उकसाएगा। और 12th क्रेनियल नर्व से छोटे बच्चों में जो पेट के कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। और ये जीभ में तो काम करता ही है। इसमें लास्ट हम एक देखते हैं कि जो आपकी जीभ है, इसको हिलाने का काम जो है, मूवमेंट का कार्य है 12th क्रेनियल नर्व का। उसके जो पीछे कुछ मसल्स है उस पर 10th क्रेनियल नर्व काम करती हैं। आगे की मसल्स पर, दो तिहाई भाग पर 7th क्रेनियल नर्व, एक तिहाई भाग पर 9th क्रेनियल नर्व। फिर आपके जो सेंसेस हैं इसमें काम करता है, माने कि स्वेलिंग में भी 5th 9th और 10th क्रेनियल नर्व। लेकिन मोटर फंक्शन जो है इसके, वो 5th 7th 9th 10th और 12th क्रेनियल नर्व से आते हैं। मैं जो खाऊंगा उसको चबाया, उसमें जो मसल्स काम की, मसल्स को जो नर्व से जो एक्टिवेशन मिला, सिग्नल मिला, उसमें ये 5 नर्व्स काम करती हैं, यानी कि 5 नंबर की नर्व, 7वें नंबर की, 9वें नंबर की, 10वें नंबर की और 12वें नंबर की नर्व स्वेलिंग में काम करती हैं ये। इनका अलग अलग कार्य है। फिर एक संक्षेप में देखेंगे लास्ट में करते हुए कि आई के लिए जब दिक्कत आती है तो उसमें 2, 3, 4, 6 नंबर की नर्व काम करती है। बैलेंसिंग में जो होती है वो 8 नंबर की नर्व काम करेगी, 8 मेडुला। स्पीकिंग में 8 नंबर की, 9 नंबर की, 10 नंबर की, 12 नंबर की। फेशियल एक्सप्रेशंस में हंसना, रोना, ऐसा ऐसा किया, कुछ भी किया, इसमें काम करेगा 5th नर्व, 7th नर्व और 12th नर्व। स्मेलिंग में 1 नंबर की नर्व। और शोल्डर की कोई भी दिक्कत हो उसमें, ये फिर आगे करना, पीछे करना, इसको उठाना पाना, इसमें 11 नंबर की नर्व काम करेगी। तो इसी को एंडिंग की तरफ ले जाते हुए एक बात कहेंगे आखिर में, कि मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बातें हैं, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हमें बात समझ में आए ना आए, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी है कि नर्व्स क्या होती हैं, बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, समझ में आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन पढ़ना जरूर है हमारे को। पढ़ते रहना है, कोशिश करनी है बार बार कि जितना हम समझ सके अपनी मर्जी से।
अपनी समझ से वो समझे, बाकी गुरु जी की इच्छा, लेकिन कोशिश करनी है बार बार। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना कि हमें तो आता ही नहीं है। आता नहीं है तो पढ़ाई करेंगे, लेकिन कोशिश करते रहनी है। और आखिर में गुरु जी के लिए दो शब्द कि दृष्टि पड़े गुरुदेव की, देखत करे निहाल, और मति पलटे तबे कागा होत मराल। गुरु की दृष्टि पड़ने से ही व्यक्ति जो है निहाल हो जाता है, तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है अंदर से कि मैं अब हर तरह के संतुष्ट हूँ। और मति पलटे तबे, उसकी जो मति है, बुद्धि है, वो पलट जाती है, और वो काग यानी कोए से हंस की तरह निर्मल हो जाता है। तो गुरु जी के आखिर में यही दो शब्द बोलते हुए गुरु जी को धन्यवाद, गुरु जी को नमन, क्योंकि कृपा से ये क्लास हो पा रही है, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। आखिर में गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर जी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया आज। मेरा मन पता नहीं क्यों क्लास शुरू होने से पहले ही मन में आया है कि आज आचार्य जी तैयारी कर रहे हैं हम सबों को आशीर्वाद देने के लिए, आने के लिए। और वही